हार्दिक अभिनंदन है। हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपको प्रातःकाल कष्ट दिया और वजह ये कि चुनाव प्रचार अभियान में लगातार रहना होता है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आपने हमें समय प्रदान किया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र के पन्ना नंबर 7 पर एक हाइलाइटेड बॉक्स बनाया गया ब्लू कलर का। उस कलर्ड बॉक्स में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुसंख्यकवाद किसी भी रूप में मान्य नहीं है। बहुसंख्यकवाद को किसी भी तरह से चलने नहीं दिया जाएगा। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुसंख्यकवाद को देखते हैं और अल्पसंख्यक के साथ उसको मिलाते हैं, तो बहुसंख्यक का अर्थ है हिंदू। और बड़े स्पष्ट शब्दों में पेज नंबर 7 में हाइलाइटेड पैरा के अंदर बहुसंख्यकवाद नहीं चलने दिया जाएगा, अर्थात हिंदुत्व को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है और इसका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अर्थ है वो ये कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जाएगा और पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के शब्दों को पूरा किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। इसी का पेज नंबर 4, 5, 6 के अंदर जो व्याख्या है, हिंदू समुदाय को, हिंदू जो लोग हैं उनको जातियों में बांट करके देखा जाएगा, हिंदू एज ए होल नहीं देखा जाएगा। और वो जातिगत जनगणना के अंदर बांट करके उसको रखा जाएगा। और फिर इसी के अगले पन्ने में पन्ना नंबर 8 के अंदर ओबीसी आरक्षण में से आरक्षण काटकर मुस्लिम्स को दिया जाएगा। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और इसी मैनिफेस्टो को माननीय गांधी साहब, क्या नाम है, राहुल गांधी जी क्रांतिकारी घोषणा पत्र बता रहे हैं। हजारों लाखों साल का ये भारत, जहां भारतीय संस्कृति, जहां सनातन दुनिया को और धर्म संस्कृति देती आई है, वहां पर ये हिंदुत्व को जातियों में बांटना, ये इनका घोषणा पत्र है। हम आपके माध्यम से कांग्रेस से ये जानना चाहते हैं कि
मुस्लिम आरक्षण, अल्पसंख्यक आरक्षण जो संविधान में गैर कानूनी माना गया है, उसको इन्होंने कई राज्यों में लागू किया है। आया इसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लिखित के अंदर जारी करें। मेरा दूसरा महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यक्रमों को करते हुए तेज गति से आगे बढ़ी है। हमने पिछले 2 महीने में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इनके माध्यम से सारे प्रदेश में कार्यक्रम किए, बूथों में जनसंपर्क अभियान किया और अभी 9 तारीख तक हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहे हैं। पन्ना प्रमुख अर्थात वोटर लिस्ट का एक पन्ना और उस एक पन्ने पर 30 वोटर और उन 30 वोटर का एक इंचार्ज, ऐसे 8,000 पोलिंग बूथ के 2,40,000 के लगभग हमारे पन्ना प्रमुख पूरे प्रदेश में हैं, जिनका विधानसभा के अनुसार पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहा है। पिछले कल तक हमारे 50 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हुए हैं और 1.5 लाख कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में पन्ना लेकर के, अपना आई कार्ड लेकर के इन कार्यक्रमों में भाग लिया है और 9 तारीख तक 2,10,000 के लगभग कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से उस पन्ने को लेकर के चार्ज होंगे और लक्ष्य होगा मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। ये हमारी योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ग्राउंड जीरो के ऊपर हम अपने विषय को लेके और आम जनमानस के बीच में जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे उम्मीदवारों की नॉमिनेशन डेट्स उसको भी और बताना चाहूँगा। 9 तारीख को हमारा पहला नॉमिनेशन प्रस्तावित है। श्री रवि ठाकुर जी जो लाहौल स्पीति से अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 10 तारीख को कांगड़ा के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 10 तारीख को ही बड़सर से श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, 10 तारीख को ही सुजानपुर से श्री राजेंद्र राणा जी और 10 तारीख को ही कुटलैहड़ से श्री देवेंद्र भुट्टो जी अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 13 मई को शिमला संसदीय क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, 13 तारीख को ही केंद्रीय मंत्री, 4 बार के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की टोली में शामिल श्री अनुराग ठाकुर जी अपना नॉमिनेशन
भरेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र में सुश्री कंगना रनौत जी 14 मई को अपना नॉमिनेशन भरेंगे। इसके साथ ही हमारा श्री सुधीर शर्मा धर्मशाला से 14 मई को अपना नॉमिनेशन भरेंगे और गगरेट का नॉमिनेशन डेट हम इसके बाद बता पाएंगे, यट टू बी फाइनलाइज्ड। साथियों, प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दों से भाग रही है। 1.5 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए बताने को कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक योजना की है, बैठ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो मीडिया में उठें और मुद्दे नीचे दब जाएं। मुख्यमंत्री जी ने योजना पूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियों को काला नाग बोला, चुने हुए प्रतिनिधियों को भेड़ बकरियां बोला, चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। उसी को यथा राजा तथा प्रजा इस क्रम में और विक्रमादित्य जी ने मेंढक बोलना शुरू कर दिया, बरसाती मेंढक। उसी क्रम में एक और नेता हैं उनके, वो डिंगा चिक्का लगे करने। और प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने एक देश की महान कलाकारा को इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे वो कोई देखने की चीज है। महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग और नेगी जी ने तो अति कर दी कि मूर्ख और अज्ञानी का सर्टिफिकेट दे डाला। हम जानना चाहते हैं, इनके पास बताने के लिए विषय कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी के 10 साल के काम पर चुनाव लड़ रही है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान, युवा कल्याण, राष्ट्र विकास, विकास भी विरासत भी, इन विषयों पर चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु कांग्रेस की जो देन है 18 महीने की पहली जेल, झूठ बोलना, महिलाओं को झूठ बकाना, युवाओं को 1 लाख नौकरियां, 5 लाख रोजगार, वो झूठ में ही दे दी। दूसरा एजेंडा कर्ज लेना, 28,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, काम डके का नहीं किया। तीसरा, गैर कानूनी तौर के ऊपर मित्रों को और सीपीएस को सरकारी धन का दुरुपयोग करना, उनको सत्ता का भागीदार बना। चौथा, भाजपा को गाली देना।
1.5 साल में केवल और केवल भाजपा को गाली दी। 5वां, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, जन विरोधी नीतियों के कारण कांग्रेस पार्टी के विधायक और इंडिपेंडेंट विधायक जो कांग्रेस सरकार का समर्थन छोड़ करके गए, उनको पानी पी पी कर कोसना। ये 5 काम इस सरकार ने किए हैं। भाजपा स्पष्ट है, भाजपा के नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी, भाजपा की ओर से देश के नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी, देश की जनता की ओर से तीसरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, पर कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि उनकी ओर से, अव्वल में तो उनके पास 30-35 सांसद आने हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार क्या राहुल जी हैं, जो वायनाड से भागे और अमेठी से भागे और अब रायबरेली पहुंचे, आखिरी मोमेंट पर नॉमिनेशन किया कि कहीं स्मृति ईरानी से मुकाबला ना हो जाए। ये भी जरा आज स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मुझे आपका जहां धन्यवाद करना है, मीडिया में मेरे साथ हमारे और साथी पार्टी के नेता, प्रदेश की उपाध्यक्षा पायल जी, हमारे इस पार्लियामेंट के सह प्रभारी सूद साहब, संजय जी, हमारे कोषाध्यक्ष कमलजीत सूद जी, हमारी पार्टी के नेता और मीडिया के प्रभारी नंदा जी, बहन रमा जी, ये शामिल हैं। मैं पिछले दिनों 2-3 स्थानों की अत्यंत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें बड़सर में और संजीव शर्मा जी, जिन्होंने लगभग 17,000 वोट एज एन इंडिपेंडेंट लिए थे बड़सर के 2022 के चुनाव में, और दूसरे राजू भाई, जो किसी समय में माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी के राइट लेफ्ट थे अर्की से, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, 24,000 वोट उन्होंने लिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। अंत में साथियों, मेरी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को नोटिस जारी किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब को हाई कोर्ट का नोटिस गया है। हम आशा करते हैं कि वो शब्दों का चयन सही करेंगे। मुझे इतना कहना था। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, ग्रेट वाला क्यों पेंडिंग रखा सर? कोई बड़ी वजह है? नहीं, वो पंडित से पूछने में देर लग गई होगी। सर, राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम तय हो गए हिमाचल प्रदेश में रैलियों को? नॉमिनेशंस के बाद हम इस दिशा में जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख तक हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं। 9 से लेकर के 14 तक पूरी पार्टी। सर, शिमला में कोई जो पहले अन्य दलों में, खासकर कांग्रेस में जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं या
क्या ऐसी भी कोई संपर्क में है, क्योंकि सूचना अलग अलग मिल रही है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं पुराने लोगों को वापस लेने की, बीजेपी भी कांग्रेस भी। जो जो आता जाएगा हम आपको सूचना देते जाएंगे। स्वाभाविक है, हम अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं, प्रयास करें। आपके भी लोग भाजपा कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पूर्व विधायक आनी के माननीय विधायक 2022 में हमको छोड़ करके चले गए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीता है। सो वो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित। बिंदल साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 400 पार होगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे, दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की चिंता कर रहे हैं। भारत की जनता को और हिमाचल की जनता को कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत ये स्पष्ट पता लगनी चाहिए कि वो किस प्रकार से सनातन विरोधी है, किस प्रकार से वो विकास विरोधी है, किस प्रकार से वो जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर देश और समाज को बांटने का षड्यंत्र कर रही है। इसलिए वो क्या विचार करते हैं ये जनता के सामने लाना ये हमारा परम दायित्व है। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी जो है वो महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रही है और जिस तरह से काला धन लाने की बात की गई थी उस पर बात नहीं कर रही है, 15 करोड़ नौकरियां देने पे बात नहीं कर रही है, मुद्दे भटकाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और 2004 से 14 के बीच में 20 लाख करोड़ के घोटाले हुए और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया ला करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके भ्रष्टाचार को क्रैश डाउन किया है। 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपए के बेनिफिट्स वो डीबीटी के माध्यम से गरीब के समाज के खाते में गए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। और 11 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपया प्रति व्यक्ति जाता है। 22,000 करोड़ एक बटन दबा करके डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार के ऊपर चोट है। मोदी जी ने कहा कि मैं और हमारा जो घोषणा पत्र है उसके अंदर बड़े स्पष्ट शब्दों में है, दुनिया का सबसे बड़ा इसको प्रोडक्शन हब बनाऊंगा एंड ही इज ऑन द वे। आज दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल भारत में बनते हैं जिसमें करोड़ों रोजगार मिले। जब हम चाइना अमेरिका से आगे बढ़ के इसको प्रोडक्शन हब बनाएंगे तो ये रोजगार सृजन होगा और दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति जब हम बनाएंगे तो आज जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो $15 ट्रिलियन पर पहुंचेगी। 100% गरीब आज 25 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है तो 100% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। $3 ट्रिलियन से जब हम $15 ट्रिलियन पर जाएंगे, ये नीति नियत नेता ये स्पष्ट है, दूरदृष्टि भी स्पष्ट है। सर, संगठन के ऐसे नेता जो टिकट देने से नाराज है, जिसमें वीरेंद्र कंवर भी एक है और सामने नहीं आ रहे प्रत्याशी के पक्ष में। वीरेंद्र कंवर जी निरंतर चुनाव प्रचार में लगे हैं। मैं परसों और कल सारा दिन उनके साथ था और
भुट्टो के साथ मीटिंग शेयर कर रहे हैं, और वो छोड़िए अनुराग ठाकुर जी के चुनाव प्रभारी हैं वो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए कमल निशान के लिए जीता है। आपने भाषा की मर्यादा की बात की, पिछले कल ही जो सतपाल रायजादा है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने, मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाजपा ने चोर उच्चकों को टिकट दिया। उन्होंने ये कहा कि भाजपा ने चोर उच्चकों को टिकट दिया। मैंने कहा यथा राजा तथा प्रजा, मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, और ये जानबूझ करके कर, ताकि प्रदेश के मुद्दों से ध्यान। मैंने कल कहा, उसका जवाब दें। 2022 के फॉर्म कौन से कबाड़ी को बेचे, और 2024 में जो 1500 के फॉर्म भर रहे हैं वो किस कबाड़ी को बेचने का ठेका दिया है, इसका जवाब दें। नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।